गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इनिट टू विनिट की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। हम जो ये प्लेटफॉर्म बनाए और हमारी प्लेटफॉर्म की ऑर्गेनाइजर सुपर्णा मैम एंड उसके पीछे जो एज ए टेकमैन काम करते हैं शिवम सिंह, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिलके सीखे और सिखाए। सीखने सिखाने की ये प्लेटफॉर्म है। सबको रिक्वेस्ट है, जितने भी नए लोग आते हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आइए और दिल खोल के जब आपको यहाँ बुलाया जाएगा अपना परिचय दीजिए, सबसे जान पहचान बढ़ाइए, क्योंकि हम एक परिवार है और परिवार की तरह मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को आप यहाँ बोल सकते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, जरूर सॉल्व करेंगे। हमें पता नहीं है तो हम और जानकार लोगों से बातचीत करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो बात चल रहा है ना, हम लोग जब तक हमारी प्रेजेंटर आ नहीं जाते हैं, हम लोग थोड़ा अपने बीच बात करते हैं। आज के सिनेरियो के हिसाब से 30 जनवरी 2024 में हम लोग आ चुके हैं और हम बहुत एंगल से बहुत एक्टिवली हम काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं मतलब हमारा कंपनी काम कर रहा है। तो ये सारे चीज, जैसे कि हमारा डाटा सेंटर, जैसे कि हमारे डोमेन, आप लोगों को पता है आईकैन में रजिस्टर हो चुका है, उनको एफिलिएशन मिल चुका है। जैसे कि हम सबको पता है कि ओ वेरीफाई 100% रेडी है, बस हमें मिलने ही वाला है। तो ओ वेरीफाई के बारे में एक बात करना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो प्रोफाइल है ओईएस प्रोफाइल में आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है नीचे, लेकिन नीचे एक दो कलम है जो फिल नहीं है और उसे हम फिल भी नहीं कर सकते। उसे फिल करने की कोई कोशिश भी मत कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो फिल करने के लिए ओ वेरीफाई आना जरूरी है। और अगर ओ वेरीफाई आने से पहले उसे फिल करने का जरूरत पड़ता है तो कंपनी की तरफ से एज ए पॉपअप हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, तब हम वो काम ध्यान से करेंगे। और जब करेंगे, एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी करना सही नहीं होगा। जल्दीबाजी में हम लोग, ये इसके पहले भी बहुत बार प्रूव हो चुका है कि हम लोग बहुत गलती कर चुके हैं और गलती के चलते कंपनी पीछे चला जाता है, फिर उसको रेक्टिफिकेशन करते हुए कंपनी को पीछे जाना पड़ता है। आप लोग एस सर का एक डायलॉग शायद सुने हैं, शायद नहीं सभी सुने हैं, कि हम रोज नरक में जाते हैं, हेल हेल बोले थे सर, हम रोज नरक में जाते हैं और रोज नरक से आते हैं। इस बात का मतलब है, क्योंकि बहुत बड़ा कंपनी डेवलप हो रहा है, इतना बड़ा कंपनी डेवलप हो रहा है कि बहुत काम है इसमें। हम अगर इंडियन होकर इंडिया के हिसाब से देखें तो सोचिए, हमारे विड्रॉल इतनी सारी बैंकों में आने वाले हैं, सबके साथ एग्रीमेंट होना जरूरी है। छोटा मोटा काम नहीं है। हम कुछ भी एक काम, कोई एक ऑफिस का कोई एक काम लेके निकलते हैं तो हमें पता चलता है
कि क्या हो रहा है, कितना तकलीफ हमें झेलना पड़ता है, कितना बार हमें दौड़ना पड़ता है। ये तो पूरी वर्ल्ड की कहानी है। ये जो बार बार बोला जाता है कि टेक टीम, ओ मीडिया टीम, एस सर, हमारी सीओओ, हमारी मार्केटिंग ऑफिसर, सब ने मिलकर दिन रात 24/7 काम कर रहे हैं। ये हकीकत है फ्रेंड्स कि रियली 24/7 काम हो रहा है। गौतम सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे आज के गेस्ट आ चुके हैं सर। यस, मोस्ट वेलकम अमर सिंह सर, आपको मोस्ट वेलकम करते हैं हम सब। थैंक यू टू सर, मेरी वॉइस आ रही है? मोस्ट वेलकम अमर सिंह सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। एक्चुअली फ्रेंड्स, फिर आते हैं। ओके, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो बात मैं कर रहा था कि हमारा कंपनी जिस लेवल पे काम कर रहा है, हमें भी उस लेवल का पेशेंस रख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ बातों का मतलब हम लोग दूसरा निकाल लेते हैं, वो काम नहीं करना है। तो कोई बात नहीं, हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सारे चीज बोला जाए तो 99% रेडी हो गया है, हमारे पास आने तक 100% हो जाएगा, उतना ही डिस्टेंस बाकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। आज का टॉपिक हम लोग देखे हैं वेब 3.0। वेब 3 ये एक दूसरा टेक्नोलॉजी है। बोला जाए तो आने वाला दिन का, आने वाला समय में वेब 3 भी एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में दुनिया में काम करने जा रहा है। उसी के विषय में आज हमें नॉलेज देंगे none other than द ग्रेट अमर सिंह सर। अमर सिंह सर के बारे में मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, झारखंड से बिलोंग करते हैं। वो एक बिजनेसमैन ऑलरेडी है और बहुत अच्छे टेक्निकल नॉलेज भी रखते हैं। सारे टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ दिनों से हम लोग टेक्निकल सपोर्ट के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। हमारी सुपर्णा मैम बहुत काम कर रहे हैं कि हमें टेक्निकल नॉलेज मिले हम सबको हमारी प्लेटफॉर्म से। इसलिए हम सारे नॉलेजेबल पर्सन को इनविटेशन दे रहे हैं और उनसे नॉलेज गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैग्निफिशिएंट रांची ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म की ऑर्गेनाइजर है हमारी ये अमर सिंह सर। इनका प्लेटफॉर्म चलता है, मैं अटेंड भी करता हूं। बहुत अच्छी तरीके से वहां नॉलेज शेयर किया जाता है और लोग वहां सीख कर आते हैं। मैं वहां भी अटेंड करता हूं अमर सिंह सर की प्लेटफॉर्म में। सुबह 10:45 में उनका प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है, मैं अटेंड किया हूं कई बार। तो इतने नॉलेजेबल पर्सन को सुनने के लिए हम लोग अभी तैयार हो जाए। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं आज के टॉपिक के ऊपर हमें थोड़ा सा जानकारी देने के लिए none other than the great अमर सिंह सर। अमर सिंह सर, आपको मोस्ट वेलकम है, प्लीज आइए। थैंक यू सो मच गौतम सर। नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम। नमस्कार। और मेरी वॉइस क्लियर है सर? कभी कभी क्या होता है कि मेरी वॉइस धीमी आती है, तो थोड़ा सा धीमी है लेकिन क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ, तो कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ हाँ थोड़ा सा हाँ, ऊंचा आवाज में बात करना। ठीक सर। थैंक यू सो मच गौतम सिंह जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत प्यारा मंच है आपका। और हम एक दिन और आए थे आपके मंच पे, लेकिन किसी कारणों का वजह से हम मंच से बाहर हो गए। तो चलिए, कोई बात नहीं है, आना जाना लगा रहता है। मंच तो एक ही है हमारा ऑन पैसिव का,
और सब हम लोग ऑनपैसिव के रिगार्डिंग अपना अपना एक मंच तैयार किए हैं, लेकिन मंच हमारा एक ही है, ऑनपैसिव। और सब हम लोग ऑनपैसिवियन फैमिली है। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हम लोग जिस तरह से आज हम लोग देखिए कितना दिन से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं ओपन ऐप के माध्यम से, तो बहुत अच्छा लगता है कि आज हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं सारे भाई बहन, और बहुत अच्छा लगता है और मन में ज़्यादा खुशी होता है। जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो और जितना ज़्यादा लोग क्वारी करते हैं बहुत अच्छा लगता है, और सभी लोग कोऑपरेट करते हैं। आप भी गौतम सर आते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और तो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और इस मंच के ऑर्गेनाइजर और हमारे साथ जितने भी को होस्ट हैं और जितने भी हमारे पैनल में भाई बहन हैं, सभी को अमर सिंह रांची झारखंड की तरफ से उनसे सिंह नमस्कार। तो आवाज़ क्लियर है सर, गौतम सर? आवाज़ क्लियर है सर? जी 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 सर, जी क्लियर है एकदम। तो हमारे ग्रेट सर का जो मिशन विजन है, और मिशन विजन में हम लोग देखिए सभी कोई हमारे ग्रेट सर के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और सभी कोई एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और करना भी चाहिए। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा, कि यहाँ पे कोई सीनियर जूनियर और कोई इन्वाइटर नहीं, एक ऑनपैसिवियन फैमिली है जहाँ पे हम लोग सारा कुछ अपना एक्टिविटी करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू फिर अगेन सभी लोगों का, थैंक यू फिर अगेन सभी को मेरा ऑनपैसिव नमस्कार। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वेब 3.0, बहुत सारे लोग वेब 3.0 भी बोलते हैं। तो बहुत लाजवाब और बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे। हम लोग चलते हैं अपने बाप दादाओं के समय में। हम लोग के दादा जब थे, पिताजी तो है अभी, जब दादा थे, अभी दादा का देहांत हो चुका है, तो जब दादा थे हमारे, तो उस समय हम लोग देखते थे, हम लोग हम छोटा थे उस समय, तो हम लोग देखते थे मोटरोला का मोबाइल आता था, मोटरोला का मोबाइल आता था, सीमेंस का मोबाइल आता था। तो अभी भी मेरे दिमाग में वो चीज़ याद है कि उस समय मोटरोला का मोबाइल, सीमेंस का मोबाइल आता था और हम लोग उसको यूज करते थे। और क्या होता था कि उस समय हम लोग इनकमिंग का भी पैसा देते थे, फोन आने का भी पैसा देते थे। आज हम लोग फोन आने का 1 रुपया कंपनी को नहीं देते हैं, लेकिन जब शुरुआत में फोन आया था, इंटरनेट आया था, बीएसएनएल का आया था, तो उस समय बीएसएनएल का सिम हुआ करता था, और हम लोग क्या करते थे, फोन आने का भी पैसा देते थे, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों का, और हम लोग यूज करते थे। तो उस समय क्या होता था, उस समय होता था कि जैसे हम लोग मोटरोला का मोबाइल लिए, तो मोटरोला का मोबाइल यूज करते थे। उसमें क्या होता था, मोटरोला का मोबाइल में सिंपली हम लोग क्या देखते थे, रिंगटोन वगैरह बजाते थे, रिंगटोन देखते थे, बहुत ज़्यादा एक आध दो इमेज उसमें रहता था ब्लैक एंड वाइट, उसको हम लोग देखते थे। राइट है सर? हाँ या ना बोलिएगा। देखिए मेरा प्रेजेंटिंग का अंदाज पूछने वाला, कोई भी हाँ या ना बोल सकते हैं, कोई भी पर्सन। बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल राइट, यस। जी 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 सर, जी जी। हम लोग वहाँ पे फोन आता था, जाता था, रिसीव करते थे, बात करते थे, और वहाँ पे होता था क्या कि 5 MB 10 MB तक होता था, तो वहाँ पे स्टोरेज रहता था, और उसी स्टोरेज में हम लोग कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी इमेज वगैरह लोड करते थे, उसको हम लोग क्या करते थे, वॉलपेपर चेंज करते थे, रिंगटोन बदलते थे। तो वो समय की बात देखिए। उसके बाद क्या हुआ, हमारा कलर मोबाइल आया। कलर मोबाइल आया तो क्या हुआ, कलर मोबाइल आया तो कलर मोबाइल लोग यूज करने लगे। देखिए किस तरह से परिवर्तन आ रहा है इंटरनेट जगत में।
इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बाद कलर टीवी आया। उसी तरह से हमारा मोबाइल ब्लैक एंड व्हाइट से कलर मोबाइल आया। कलर मोबाइल आया तो उसमें क्या करते थे, स्टोरेज के लिए हम लोग माइक्रो एसडी कार्ड खरीदते थे। याद कीजिएगा, बड़ा बड़ा माइक्रो एसडी कार्ड आता था, 500 MB, 200 MB। जीबी की बात नहीं हो रही है, यहाँ MB की बात हो रही है केवल। तो वहां पे देखते थे हम लोग 500 MB 200 MB का कार्ड यूज करते थे। और 500 MB 200 MB हम लोग के लिए क्या लगता था, बहुत ज्यादा स्टोरेज हम लोग ले लिए हैं, ऐसा महसूस होता था। ऐसा यूज करने से पता चलता था। उस समय क्या आया था, MP3 चलता था, 3GP चलता था। तो इस तरह का हम लोग का कंटेंट चलता था, वीडियो ऑडियो दोनों। MP3 3GP इस तरह का याद होगा। बहुत सारे ऐसे लोग पर्सन होंगे जिनको कि ये सब याद होगा। तो MP3 हम लोग लोड करते थे, 3GP लोड करते थे। तो उस समय हम लोग को 476 MB, 500 MB, 900 MB बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि उस समय मोबाइल में छोटा सा कलर फोन आता था और हम लोग यूज करते थे। उसके बाद देखिए कि किस तरह से समय बदला। एंड्रॉइड का जमाना आ गया, एंड्रॉइड का जमाना आ गया। तो उसके बाद सबसे पहला मोबाइल एंड्रॉइड वर्जन में सबसे पहला मोबाइल आया था माइक्रोमैक्स का, जो कि ये हमको लगता है 2000 के आसपास में आया था, ऐसा याद नहीं है मुझे। तो माइक्रोमैक्स का सबसे पहला मोबाइल एंड्रॉइड आया था, जहाँ पे कि वहाँ 2 GB रैम था, 2 GB या 1 GB का रैम था। और हम लोग वहाँ पे हम लोग को स्टोरेज के रूप में 32 GB या 64 GB इस तरह का स्टोरेज हम लोग को वहाँ से मिलने लगा। 32 GB या 64 GB ऐसा कुछ था। और वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, उस समय माइक्रो SD कार्ड का रूप बदल गया। SD कार्ड का रूप बदल के माइक्रो SD कार्ड आ गया। माइक्रो SD कार्ड मतलब छोटा सा कार्ड हम लोग वहाँ पे यूज करते थे स्टोरेज के रूप में। तो हमारा मोबाइल भी स्टोरेज देता था, प्लस क्या होता था कि हम लोग SD कार्ड के रूप में आपका यूज करते थे स्टोरेज के लिए। तो इस तरह से समय परिवर्तन होता गया। और उसके बाद हम लोग आए इंटरनेट में। तो ये मेरा बताने का रीजन इसलिए है कि हम लोग शुरुआत से लेके चले और शुरुआत से शुरू करें। उसके बाद हमारा वेब पॉइंट 1 आया। थोड़ा सा डीपली इसको समझिएगा। वेब पॉइंट हमारा 1990 में आया, वेब पॉइंट 1। तो वेब पॉइंट 1 में क्या होता था, वेब पॉइंट 1 में होता था कि हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, कोई भी कंटेंट वहाँ पे जैसे फोटो हुआ, वीडियो हुआ या कुछ भी वहाँ डाल सकते थे। वहाँ पे हम लोग कुछ शेयर नहीं कर सकते थे। वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, डाल सकते थे, देख सकते थे। याद होगा सभी को, जब वेब पॉइंट 1 आया था, वेब पॉइंट 1, तो उस समय क्या देखते थे कि हम लोग वहाँ पे एक इमेज लोड कर दिए, हम लोग क्या किए वहाँ पे एक छोटा सा हिस्ट्री लोड कर दिए। उस समय याहू वगैरह था, याहू वगैरह था, और आपका बहुत सारा ट्रेंडिंग साइट था उस समय। और उस समय क्या था, बहुत लो इंटरनेट था, बहुत लो इंटरनेट था। वहाँ पे केवल हम लोग देखते थे, जैसे हम लोग कोई भी कंटेंट सर्च करते थे उस समय, तो बहुत धीरे जाके सब खुलता था। याद होगा सभी को। तो ये वेब पॉइंट 1 था उस समय। उसके बाद क्या हुआ, ये 1990-91 का बात है। उसके बाद हमारा आया वेब पॉइंट 2। वेब पॉइंट 2 आया, ये हमारा 2004-05 में आया वेब पॉइंट 2। वेब पॉइंट 2 जब आया उस समय देखिए हम लोग का बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, यूट्यूब आया।
उसके बाद हम लोग और भी देखते थे, क्या था, ट्विटर था, इंस्टाग्राम था। तो इस तरह का बहुत सारा आपका वेब पॉइंट 2 में 2004-5 के लगभग में ये सब आया। अब वेब पॉइंट 2 में हम लोग क्या करने लगे, वेब पॉइंट 2 में हम लोग फोटो भी शेयर करने लगे। वहां देखते केवल नहीं थे, वेब पॉइंट 1 में देखिए हम लोग केवल वहां देखते थे, शेयर नहीं कर पाते थे, किसी को भेज नहीं पाते थे। लेकिन वेब पॉइंट 2 आया तो यहाँ पे हम लोग सारा कुछ करने लगे। फेसबुक भी आ गया, ट्विटर भी आ गया, इन सब सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया। तो वहाँ हम लोग शेयर भी करने लगे, वहाँ डालने भी लगे, सारा कुछ एक्टिविटी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से करने लगे। और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत कुछ अर्निंग वेब पॉइंट 2 में किया, बहुत कुछ अर्निंग किया वेब पॉइंट 2 में। और तो चाय भी लेते हैं, आदमी ला दिया, सॉरी। तो ये था हमारा वेब पॉइंट 2, जहाँ पे हम रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं, बहुत कुछ, एनीथिंग, जितना भी हम लोग सभी को जान रहे हैं इसके बारे में। चाहे कि सभी कोई करते थे, अपना फोटो शेयर कर दिए, वीडियो शेयर कर दिए, किसी को भेज दिए व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अपना चैनल बना के बहुत सारे लोग वेब पॉइंट 2 में बहुत सारा कुछ कमाए। तो वेब पॉइंट 2 में ये चीज आया, वेब पॉइंट 2 में ये चीज हुआ। तो वेब पॉइंट 3 आखिर क्यों आ रहा है, आखिर वेब पॉइंट 3 लॉन्च होने का रीजन क्या है? तो हम लोग इसमें और एक चीज कवर करते हैं, जैसे इतना सारा डॉक्यूमेंट हम लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया में, हर जगह अपना सारा कुछ मेल आईडी वगैरह सारा, मतलब अपना जितना भी डाटा है कंपनी को दे देते हैं। जैसे आज हम लोग कुछ भी क्रिएट करते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, फेसबुक बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो आपका फुल नेम, डिटेल, आप वीडियो लोड कर रहे हैं, फेसबुक लोड कर रहे हैं, मतलब फोटो डाल रहे हैं, सारा कुछ अपना सारा डिटेल वेब पॉइंट 2 में हम लोग दिए कंपनी को, जितना भी सोशल मीडिया है। अब इसमें वेब पॉइंट 3 ओ या 0 बोलिए, वेब पॉइंट 3 0 आने का मेन रीजन है कि प्रिवेसी, वहां पे हम लोग का प्रिवेसी सिक्योर नहीं था। क्या करती थी कंपनियां, जैसे मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक है, क्या करती थी, हमारे डाटा को सेल करती थी, हमारे कंटेंट को इधर से उधर करती थी और वो पैसा कमाती थी। तो वहां पे हम लोग सिक्योर नहीं थे वेब पॉइंट 2 में, इसीलिए वेब पॉइंट 3 आने का मेन मकसद है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा वेब पॉइंट 3 के ऊपर। वेब पॉइंट 3 क्या है? वेब पॉइंट 3 एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे ऑन पैसिव में भी हमें वेब पॉइंट 3 का पूरा अनुरूप देखेंगे। वेब पॉइंट 3 का ऑन पैसिव में, जैसे हमारी कंपनी डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रही है, वर्चुअल रियलिटी है, ब्लॉकचेन है, एआई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो इस तरह से हमारी कंपनी पर डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ लेके चल रहे हैं। उसी तरह से हम लोग ऑन पैसिव के अंदर वेब 3 को भी देखेंगे। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक सेकंड, सॉरी, तो कुछ लोग आ जाते हैं जिससे, तो सॉरी। तो मेन रीजन वेब 3.0 आने का है कि प्रिवेसी, और भी बहुत सारा कारण है वेब 3 आने का, तो उसको हम लोग समझते हैं एक बार। अब यहाँ पे क्या होता है वेब पॉइंट 3 में, आगे बढ़ते हैं। वेब पॉइंट 3 एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज में क्या होता है? सेंट्रलाइज में होता है कि जैसे सेंट्रलाइज में मालिक मार्क जुकरबर्ग ही रहेगा,
और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि मान लीजिए हम फेसबुक पे कोई कंटेंट डाल रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइज में वो हमारे कंटेंट को इधर से उधर नहीं कर सकता। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो डिसेंट्रलाइज क्या होता है पूरा डिटेल बताया जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। हम आपको बताएं कि हमारा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहा है। तो क्या होता है डिसेंट्रलाइज तो होता है कि आप यहाँ पे कोई मालिक रखिएगा, आपका मालिक कोई नहीं रहेगा। आपका जो भी डेटा है उसको फेसबुक का मालिक चाह के भी कुछ नहीं कर सकता अगर वेब 3.0 आता है तो। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करता है। तो एक बार हम लोग अगले सेशन में या कोई भी सेशन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा बताना होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको कि कोई हैक नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपका क्रिप्टो में इस्तेमाल होता है। सभी लोग बखूबी इसके बारे में जानते हैं। तो क्रिप्टो में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है। प्लस क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। वहां पे देखिएगा, मान लीजिए कि एक उदाहरण इसके ऊपर लेते हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन थोड़ा शॉर्ट में ले रहे हैं ताकि सभी लोग समझे डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो एक उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा दुकान में भी भीड़ हो जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं तो क्या होता है कि बैंक वाला जानता है कि हाँ अमर सिंह कितना पैसा जमा किया। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर हम क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं तो ब्लॉकचेन ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कि कोई नहीं जान पाएगा कि आप कितना पैसा लगाए, कितना आप इन्वेस्ट किए हैं, क्या किए हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम है। यहाँ पे हैक नहीं हो सकता। तो यही ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन होता क्या है, बहुत ब्लॉक, इसमें बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ब्लॉक अगर आपका खराब हो जाए तो दूसरा ब्लॉक चालू रहेगा, वो खराब हो जाए तो बहुत सारा ब्लॉक का वहाँ पे अथी रहता है, बहुत सारा ब्लॉक रहता है ब्लॉकचेन। इसीलिए उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो इसको डीपली में समझने के लिए हम लोग कभी सेशन रखा जाएगा ब्लॉकचेन के बारे में। तो यही है हमारा वेब 3.0। तो यही हमारा है वेब 3.0 जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम करता है। प्लस यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको एआई इंटीग्रेटेड होता है। एआई एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी एक दो टेक्नोलॉजी है जो कि बताएंगे हम आपको। तो ये हमारा वेब 3.2 है जहाँ पे कि मेरा कोई भी डाटा इधर से उधर नहीं हो सकता है। इसका मालिक हम लोग खुद रहेंगे। तो कि डिसेंट्रलाइज और ब्लॉक सिस्टम टेक्नोलॉजी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है वेब 3.0 का। एक उदाहरण इसके लिए हम बताते हैं थोड़ा सा। जैसे व्हाट्सएप एक बार बीच में बंद हो गया, शायद मुझे तो याद नहीं है, लेकिन जैसे एक बार बीच में व्हाट्सएप बंद हो गया था तो सभी लोग परेशान हो गए। व्हाट्सएप एक बार बंद हुआ था बीच में, तो क्या हुआ था, सभी लोग परेशान हो गए, कैसे होगा, क्या होगा। तो वेब 3.0 ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज है। ये कभी बंद नहीं होगा। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन इसके अंदर है वेब 3.0 के अंदर, तो कभी ये ब्लॉक नहीं होगा। प्लस
यहाँ से आपका कोई भी कंटेंट डिलीट नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए मेरा एक कंटेंट है, एक ब्लॉक में गया, क्या होगा, मान लीजिए वो ब्लॉक अगर डिलीट हो जाता है तो दूसरे ब्लॉक में चल जाएगा। हम आपको इसलिए बताएं कि ब्लॉक चेन एक बार समझना होगा था। तो क्या होगा, दूसरे ब्लॉक में चला जाएगा, मेरा कंटेंट कभी डिलीट नहीं होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ प्रिवेसी आपका मेंटेन रहेगा। प्रिवेसी कहने का मतलब है कि हम जो डाटा फेसबुक को दे रहे हैं, व्हाट्सएप को दे रहे हैं, यूट्यूब को दे रहे हैं, वो डाटा मेरा मेंटेन रहेगा, वो डाटा को कोई हैक नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ एआई भी इंटीग्रेटेड है, डिसेंट्रलाइज भी सिस्टम है, प्लस क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पे आपका एक वर्चुअल अवतार होगा, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका वर्चुअल अवतार होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे आपका मेटा मास्क वायलेट होगा। मेटा मास्क वायलेट कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग बहुत सारे साइटों में जाते हैं, बहुत सारे वेबसाइटों में जाते हैं, तो क्या होता है कि सभी जगह हम लोग हाँ 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 ओके सॉरी। तो क्या होता है इसमें कि सभी जगह हम लोग क्या करते हैं, सभी जगह हम अपना जो भी आईडी हो या पासवर्ड हो वो डालते हैं हर जगह। तो वेब 3.0 आएगा तो हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद रीड कर लेगा। ये हमारा बेनिफिट है वेब 3 का। तो यही है। उसके बाद हमारा कंटेंट यहाँ से डिलीट नहीं होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे NFT इंक्लूड रहेगा। NFT क्या होता है, NFT एक ऑनरशिप होता है। जैसे आपको शुरू में ही बताएं कि आप इसका ऑनरशिप आपका खुद का रहेगा। जब वेब 3.0 आता है तो आपका खुद का ऑनरशिप रहेगा। वहाँ पे ना फेसबुक ऑनर रहेगा, फेसबुक का मालिक, ना व्हाट्सएप का मालिक, ना यूट्यूब का। आपका ऑनरशिप खुद का रहेगा। आपका कंटेंट या जो भी आपका डेटा हो वो लोग छू भी नहीं सकता। भले फेसबुक का मालिक मर चुके हैं, लेकिन जब हमारा वेब 3.0 आता है, 0 आता है, तो खुद मालिक आप बन जाएंगे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे अर्निंग के ऊपर आते हैं। जैसे आज बहुत सारे यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूबर में क्या होता है कि बहुत सारा हिस्सा कंपनी को चला जाता है। चाहे फेसबुक में बहुत सारे जो लोग रील्स वगैरह बना के पैसा कमा रहे हैं, चाहे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो डाल के पैसा कमा रहे हैं, तो बहुत सारा हिस्सा क्या होता है, वो कंपनी को चला जाता है और कुछ परसेंट हम लोग को मिलता है। लेकिन वेब 3.0 आएगा, आपका 0 आएगा, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो क्रिएट कर रहा है उसको मिलेगा। लगभग 20-30% वहां फेसबुक के मालिक को जाएगा। तो ये हमारा माइंड ब्लोइंग बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है वेब 3.0। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो भी कुछ है उसका डिसाइड खुद आप कर पाइएगा, खुद आपका डिसाइड रहेगा, वहां पे कंपनी डिसाइड नहीं करेगी। और हैकिंग का भी आपको बताएं कि ये एआई इंटीग्रेटेड रहेगा, हैकिंग का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज आप लोग को बताते हैं, जैसे आज हम लोग एसईओ को देखते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो कम पढ़े लिखे हैं उनको हम बता देते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे कि आप लोग गूगल में जाके सर्च करते हैं कोई भी सामान, कोई भी चीज
यहाँ पे जैसे हम लोग www.onpassive.com क्या करते हैं, गूगल में जाके सर्च करते हैं, तब साइट खुलता है। तो आज जो सर्च इंजन हमारा है, ये 87% यूनिक नए किन्हीं की वॉइस आ रही है। हेलो सर हाँ बोलिए। कोई बात नहीं, वही आपको किन्हीं की वॉइस आ रही थी बैक से। ओके थैंक यू, कोई बात नहीं। तो ये क्या करता है गूगल, 87% जो हमारा सर्च को कंट्रोल करता है यूनिक यूजर से। सोचिए 87% गूगल, उसी तरह से 3.7 बिलियन की फेसबुक रीच कर रहा है। 3.7 बिलियन, सोचिए कि कितना इनकम है फेसबुक को। 3.7 बिलियन रीच कर रहा है इंटरनेट को। तो ये लोग समझिए कि जितना भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका कंट्रोल जो है ना, इसका कंट्रोल सोचिए यही लोग का हाथ में है। अगर Web.3 नहीं आए तो इसका कंट्रोलिंग पावर फेसबुक के हाथ में है, यूट्यूब के हाथ में है। तो जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके हाथों में पूरा कंट्रोलिंग है। इसी के चलते देखिए Web.30 आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एप्पल ने एक नया वर्जन लॉन्च किया है, iOS 14.5। इसमें क्या है, यूजर जो होता है, यूजर जैसे एप्पल का फोन हम लिए तो हम यूजर हुए। यूजर नहीं हम वो थोड़ा सा मीटिंग, सॉरी। तो क्या होता है इसमें, यूजर खुद एप्लीकेशन को, एप्पल का जो नया वर्जन आया है iOS 14.5, ये है यूजर खुद एप्लीकेशन को हैक कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसके बारे में बताती है। तो इसका कभी टाइम कोई सेशन में हम आगे बताएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम शुरुआत में ही बताए थे डिसेंट्रलाइज, तो इसको फिर से हम एक बार और रिपीट करते हैं। Web3 में हमारा DOB कहने का मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं है। Web3 में हमारा DOB है। DOB मतलब डिसेंट्रलाइज, दूसरा ओपन सोर्स, ओ का मतलब, और तीसरा ब्लॉकचेन। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिफाइन करना चाहेंगे। जैसे क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ओपन सोर्स है, प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला होता है इसमें सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन मतलब कि सिंगल साइन ऑन कहने का मतलब है कि हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में भी सिंगल साइन ऑन, वो सिंगल साइन ऑन नहीं। आपको शुरुआत में बताया कि सिंगल साइन ऑन कहने का मतलब है कि हम एक बार कोई जगह अपना पुटअप कर देते हैं, एक बार अपना अति कर देते हैं, तो हम वो कहीं पर भी और Web 3.0 आने के बाद पुटअप नहीं करना है। सब जगह ऑटोमेटिक अपना वहाँ पे आईडी पासवर्ड आ जाएगा। सिंगल साइन ऑन इसी को बोलते हैं। उसके बाद ओपन सोर्स सिस्टम, उसके बाद सेल्फ गवर्नेंस आपका रहेगा। उसके बाद बेटर सर्च। बेटर सर्च करने का मतलब ये है, बेटर सर्च करने का मतलब ये है कि बेटर सर्च, जैसे आज हम लोग क्या करते हैं कि एसईओ में जाके हम लोग वहाँ पे माइक भी दिया हुआ रहता है, तो वहाँ जाके बोलते हैं, टाइप भी करते हैं।
बेटर सर्च वेब पॉइंट 3 में क्या होगा कि आप सोचेंगे और वो चीज आपके सामने होगा। इतना फास्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है, इतना फास्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है। और जैसे क्या होता है कि जैसे होता है इसमें कि जैसे इसके बारे में बहुत सारे लोग को पता नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आज हम ऑन पैसिव को ही मान लीजिए एसईओ करते हैं, एसईओ करते हैं। जैसे हमारा खुद का डोमेन आने वाला है, खुद का डोमेन आने वाला है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एसईओ करेंगे। एसईओ करेंगे मतलब कि क्या, गूगल में हम वहाँ पे ऐड चलाएंगे। इसको थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में बताना होगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड चलाएंगे एसईओ के माध्यम से। तो वहाँ क्या होगा, बहुत सारा पैसा लगता है ऐड चलाने के लिए एसईओ में। जैसे आज हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग के ऊपर में भी एक बार सेशन रखना होगा कि मार्केटिंग किस किस तरह से किया जाता है, मार्केटिंग में टाइप क्या है, तो इसके ऊपर भी कभी रखते हैं। तो इसको अभी थोड़ा सा हम लोग समझ लें। जैसे हम लोग किसी का एड चलाने के लिए बहुत सारा पैसा देता है, बहुत सारा पैसा देते हैं। तो वेब पॉइंट 3 आएगा तो उसमें हम लोग को पैसा मिनिमम पैसा हमको लगने वाला। तो ये हमारा वेब पॉइंट 3 का कमाल है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्सनलाइज ब्राउजर रहेगा आपका, पर्सनलाइज ब्राउजर रहेगा। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अनइनक्रिप्टेड सर्विस रहेगा आपका। अनइनक्रिप्टेड सर्विस कहने का मतलब है कि जैसे व्हाट्सएप एक बार बंद हुआ था और सभी लोग परेशान हो गए थे, तो कभी ये सर्विस बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है और डिसेंट्रलाइज है, इसलिए कभी बंद नहीं होगा। अब हम लोग लास्ट आते हैं कि देखिए वेब पॉइंट 3 ऐसा टेक्नोलॉजी है कि यहाँ पे हम लोग अभी भी बहुत सारा ऐसा साइट है, बहुत ऐसा सारा साइट है जहाँ पे कि हम लोग को देखने का पैसा भी मिलता है। वहाँ पे हम लोग को केवल हम वहाँ पे देख रहे हैं, उस वेबसाइट में जाते हैं, तो उससे हमको अर्निंग होता है। और वेब 3 पॉइंट आने के बाद सारे साइटों में लगभग यही होने वाला है। मे भी हो सकता है कि आप वहाँ देखने का भी इनकम आपको वेब पॉइंट 3 में मिलेगा। तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत लाजवाब टेक्नोलॉजी है। थोड़ा सा हम शॉर्टली बताएं तो सभी दोस्तों से अपील है और निवेदन है कि सभी लोग आप जो भी वो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कर लें। चाहे फर्स्ट सर्किल में हम लोग अगर शामिल होते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के ट्रैफिक मिलते हैं। एक दिन ट्रैफिक के ऊपर भी हम लोग इसका क्लास रखेंगे। जैसे ट्रैफिक कितने प्रकार की, तो ट्रैफिक लगभग 7 से 8-9 प्रकार की है। ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, पेड ट्रैफिक है, तो इस तरह का 7 से 8 ईमेल ट्रैफिक है। तो इस तरह से ट्रैफिक के ऊपर भी कभी रखेंगे। तो यही है वेब पॉइंट 3.0। और सभी कोई सब्सक्राइब कर ले, ताकि कि फर्स्ट सर्किल में शामिल हो जाएंगे तो हम लोग को सभी को ट्रैफिक दिया जाएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अपनी वाणी को यही विराम देते हैं गौतम सर, और सभी का धन्यवाद करते हैं इतना देर तक बने रहने के लिए। और जो भी त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमर सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिए आप। इतना बिजी होते हुए भी हम लोगों का रिक्वेस्ट माने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और फ्रेंड्स क्या बताए, वेब 3 टेक्नोलॉजी के बारे में शायद आज हम लोग पहली बार सुने अमर सिंह सर की जुबानी से। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा समझ हम लोगों को नहीं आया होगा, लेकिन एक बात तो अमर सर की स्पीच में हम लोगों को समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी कितना जल्दी अपने आप को बदल रहा है। पहले हम लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं था, फिर मोबाइल आया, जैसे कि सर बताए, फिर वेब 1, वेब 2, आज के डेट में वेब 3। और जितना टेक्नोलॉजी बदल रहा है, कितना सिक्योर होते जा रहे हैं हम लोग, ये भी सर के स्पीच में उठकर आया है। आज वेब 3 आने के बाद ये इतना अच्छा यूजर फ्रेंडली होने जा रहा है। सर जो समझाए हम लोग को, देखिए हम लोग अभी हर चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां से इनकम कोई और जनरेट कर रहा है, और आफ्टर वेब 3 हम लोग वहां से इनकम जनरेट करेंगे। एक ग्रेट न्यूज है। यानी कि हमें वेब 3 के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और हम जरूर जानेंगे। बार बार हम अमर सर को रिक्वेस्ट करेंगे, आइए हम लोगों को समझाइए, हम लोग समझना चाहते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आप दिए हैं। अगर कल इसके बारे रियली, में पूछेगा तो कल सर और डिफरेंट तरीके से बताएंगे। हाँ तो जी, जितना हाँ जी, जितना माइंड में आते जाता है तो बताते जाते हैं। कल का प्रेजेंटेशन दूसरा रहेगा, डिफरेंट तरीके से होगा, तो हमेशा चेंज होते रहता है। भले चीज वही है, जी प्रोजेक्ट में जी। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि सर ने बताया कि क्रिप्टो, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, ये सारे चीज धीरे धीरे हमारे बीच हावी होते जा रहे हैं, और ये समझने के लिए हम तैयार भी हो चुके हैं, क्योंकि हमें अभी समझना पड़ेगा। वी आर एम्पेसिवियंस, हमें समझना ही पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगे कोई बात नहीं, लेकिन हम जरूर समझेंगे और उसको लेके हम काम करेंगे। जैसे कि सर ने बताए कि हम लोग इस प्लेनेट को रीशेप करने जा रहे हैं थ्रू ऑन पैसिव। तो रीशेप करने का मतलब क्या है? अगर हम लोग रीशेप करने जा रहे हैं, अगर हम लोग सबकी पॉकेट में एप्पल्स डालने जा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म में हम लोग हैं, तो हम लोगों को भी तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आइए हम सब हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, जो सीखना चाहते हैं उसे सिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो इसी के साथ आज मैं इस प्लेटफॉर्म को हैंडओवर करना चाहूंगा हमारे आज की कोहोस्ट विजय मैम एंड गुलनार मैम को। और एक रिक्वेस्ट है विजय मैम के प्रति कि विजय मैम आप काइंडली गुलनार मैम को थोड़ा गाइड कीजिएगा, उनका आज इस प्लेटफॉर्म में पहली को-होस्टिंग है। तो थैंक यू अमर सर, ओवर टू यू विजय मैम। थैंक यू सो मच गौतम सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच हमारे अमर सिंह सर, आपका माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन। और सही कहा गौतम सर ने, अभी हमें कुछ कुछ समझ में आया है तो कुछ कुछ समझ ऊपर से निकल गया है। तो हम बार बार जब अपने अमर सर को सुनेंगे ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोग टेक्निकल नहीं है पहले, तो इसीलिए हमें कुछ कुछ समझ में आया है सर। तो बिल्कुल हम जब लगातार सुनेंगे ये चीजें टेक्निकल के ऊपर, तो फिर हमें धीरे धीरे सब समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच अमर सर, और हम बिल्कुल आपको फिर से सुनना चाहेंगे। और बिल्कुल मैं इस यूनिट टू विनेट के मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे सुपर्णा मैम, गौतम सर एंड
बैक एंड में शुभम सिंह बहुत सारा काम करते हैं, उनको भी, और जितने भी पैनल पर मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और हमारे प्रेज़ेंटर जो अमर सिंह सर हैं, उनको भी नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपकी प्रेज़ेंटेशन माइंड ब्लोइंग, और बिल्कुल आपने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है वेब 3 के बारे में, डिसेंट्रलाइज़ के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, और बहुत पीछे की टेक्नोलॉजी पे भी आप गए कि कैसे-कैसे शुरुआत हुई थी हमारा। हाँ, मोटरोला का फ़ोन हुआ करता था, और मेरे पास भी सर एक फ़ोन होता था, सैमसंग का होता था बट वो छोटा होता था। तो मुझे भी जब मैंने फर्स्ट टाइम ही लिया था तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, तो ये थोड़ी-सी आप लोग हँसोगे भी कि मैम ने क्या शेयर किया, लेकिन उसमें क्या होता था कि मैं मेरे पास जब वो फ़ोन आया तो उसमें जैसे रिचार्ज करते थे ना हम लोग, 100 रुपीज़ का रिचार्ज किया, तो मुझे उस टाइम पर इतना नॉलेज भी नहीं था कि इसके अंदर मैंने 100 रुपीज़ डाल दिए हैं, तो मुझे ऐसे लगता था मैं मार्केट जाऊँगी, मेरे पास कम पड़ेंगे तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो ऐसा फिर मैं अभी वो बात सोचती तो मुझे बहुत हँसी आती है कि हमें बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था मतलब फ़ोन के बारे में, जब नया-नया फ़ोन हमारे हाथ में आया था। तो धीरे-धीरे करते-करते देखिए आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, एआई की बातें करते हैं, एआई को सीख रहे हैं, और आप सभी जो हमारे मेंटर्स हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है हम सभी को सिखाने के लिए। तो थैंक यू करती हूँ सभी का, और हमारे अमर सिंह सर को हम फिर से सुनना चाहेंगे, गौतम सर, सुपर्णा मैम बिल्कुल आप फिर से इनवाइट कीजिएगा हमारे अमर सिंह सर को, क्योंकि इनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है तो हम लोगों को सीखना है। सीखेंगे सर तभी हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, और थैंक यू सो मच। एंड अभी मैं आगे बढ़ते हुए हमारे सुपर्णा मैम को बुलाऊँगी मंच पर, सो मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। आप आएँ और अमर सिंह सर के लिए फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। थैंक यू विजय मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और सभी को यूनिट टू यूनिट ग्रुप में सबको वेलकम है। रोज हम सेशन रखते हैं 8:30 बजे। तो कल सेशन खत्म होने के बाद ही मैं अमर सिंह सर को फोन पे मैसेज किए थे, सर आप अगर टाइम दे पाओगे तो हम आपसे सीखना चाहेंगे। तो सर राजी हुए, फिर बोले कौन सा टॉपिक में बोलना है। सर आपको जो बोलना है आप बोलिए, हम लोगों को टेक्निकल कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर सर बहुत सारे टॉपिक दिए, तो बाद में बोले सर आप खुद ही चूज कीजिए। तो सर ये के बारे में बोला, वेब3 के बारे में। अभी भी सर जितना कुछ बोले एकदम मोटरोला मोबाइल के से लेकर अभी के टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ सभी में समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग उतना टेक्निकल नहीं है। लेकिन अगर हम यही समझ के बैठ रहे कि हमको नहीं आता है तो नहीं सीखेंगे तो नहीं चलेगा। कंपनी है एआई बेस्ड कंपनी, और जो हमारा मतलब सामने आने वाला है, हर कुछ जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, ये तो सच है। अगर हम पहले देखते थे हम बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन हम बोल पाते हैं अभी। पर्सनालिटी थोड़ा सा चेंज हुआ, अगर टेक्निकल भी रेगुलर सुनते रहेंगे तो हम भी सीख जाएंगे। और सर को बहुत बहुत थैंक यू कि सर अपना कीमती समय, क्योंकि बिजनेस करते हुए सर रोड पे खड़े होकर शायद प्रेजेंटेशन दिए है सर। और सुबह सर का जो सेशन चलता है 11:15 बजे डेली, तो ये है डेडिकेशन। हम लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं समय नहीं मिलता है, लेकिन जिसको करना है वो रोड पे खड़ा होकर भी प्रेजेंटेशन देते हैं। ये है डेडिकेशन ऑनपेसिव की प्रति। जिनके दिल में एक प्रेम होगा, जिसको सिखाने का इच्छा होगा, जो मैं जो जानता हूँ वो किसी और को जानने से अगर फायदा है तो मैं क्यों नहीं सिखाऊं। ये डेडिकेशन है ऑनपेसिव की प्रति। ऑनपेसिव से प्यार है सबका। तो कितना भी तारीफ करूं कम ही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे मंच पर, और आपको मैं फिर से हम लोग बुलाएंगे और फिर से आप सीखेंगे, क्योंकि कोई भी टेक्निकल 100% नहीं है। सीखते सीखते हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़े हैं। डिजिटल दुनिया है, अभी बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज हम लोगों को लेते रहना है। टेक्नोलॉजी जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल चिकित्सा टेक्नोलॉजी भी है, ऊर्जा टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हर जगह में है। सब कुछ हमको नहीं आता, हम लोगों को नहीं आता, लेकिन अभी जिस कंपनी में है उस कंपनी का साथ जुड़े हुए जो टेक्नोलॉजी हमको जानना है, हम लोगों को वो जानना ही है। जरूरी नहीं है सबको ही सब कुछ जानना है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सिखाने का प्रयास चलेगा। जो सीखेगा आगे बढ़ेगा, अपना बिजनेस को ग्रोथ करेगा। इसी उद्देश्य से हम चाहते हैं कभी मोटिवेशन भी हो, कभी टेक्निकल पार्ट भी हो, क्योंकि सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे।
तो थैंक यू विजय मैम और थैंक यू गुलनार मैम, आज पहली बार आप होस्टिंग करने जा रहे हो, आपको मोस्ट वेलकम है इस मंच पर, और कॉन्ग्रेचुलेशन भी है गुलनार जी को। तो थैंक यू अमर सर, फिर से थैंक यू आपको, मोस्ट मोस्ट थैंक यू, वेलकम एंड सर, गुड एंड ओवर टू जय विजय मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, आपका वैल्यूएबल फीडबैक और आपकी भी शेयरिंग भी बहुत माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे जो मेंटर्स हैं वो अपना बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दे रहे हैं आकर मंच पर, तो बिल्कुल हम लोगों को जो सीखने के लिए तो आना ही चाहिए, और धीरे धीरे करके जब हम टेक्निकल सेशंस में चलते जाएंगे तो सीखेंगे थोड़ा बहुत, तो कुछ तो सीख ही जाएंगे, अपने लायक तो यूज करने के लायक तो हम लोग सीख ही जाएंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम आपकी माइंड ब्लोइंग फीडबैक के लिए। और नेक्स्ट में अभी हमारे यूथ हैं हमारे बीच में, सबरूप सिंह रॉय, तो मैं उनको सुनना चाहूंगी पहले। सो मोस्ट वेलकम सबरूप सर, आपका मंच पर स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। गुड इवनिंग सभी को नमस्ते। होस्ट को होस्ट पैनलिस्ट जो भी है, आप सबको नमस्ते। गुलहन मैडम को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज आप को होस्टिंग कर रहे हैं पहली बार। एंड अमर सिंह सर आज जो बोले रिगार्डिंग वेब 3.0 और 3.0, बस धागा खोल दिया उसने, बहुत बढ़िया बोला। मतलब एक एक पॉइंट डिटेल, मतलब बहुत ही डिटेल बात बोले उसने। मैं सुन रहा था, नोट करने की कोशिश किया, लेकिन बहुत डिटेल था, बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि वेब 3.0 लेके जो जो टर्मिनोलॉजी उसने यूज किया, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी का बात आया था, और भी बहुत कुछ उसने बताया। सबको सुपरफिशियली हम लोग जानते थे, लेकिन उतना डिटेल्स शायद ही यहाँ पर बहुत कम लोग जानते होंगे डेफिनेटली। तो उसको लेके मैं ज़्यादा डीप कुछ टच नहीं करूँगा, क्योंकि सर ने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशंस पहले से ही बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। तो सर को थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आप रिपीटेडली इसी टॉपिक को लेके छोटा-छोटा सेगमेंट करके और भी समझाएँगे सभी को, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म में हर एक एज ग्रुप, हर एक जनरेशंस का पीपल है, फाउंडर्स है, ऑनपैसिवियन है, तो सबको ईज़ी हो जाएगा समझने के लिए, क्योंकि हम लोग ऐसा एक कंपनी में बिलॉन्ग करते हैं, ऑनपैसिव, जो टेक्निकल जायंट होने वाला है। या फिर अभी हम लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या-क्या प्रोडक्ट्स है, वो तो हम लोग जानते हैं, लेकिन दुनिया के सामने जब ये बात पूरा आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑनपैसिव बहुत कुछ टेक्निकल शोज़ में पार्ट ले चुका है। जाइटेक्स ग्लोबल से लेकर कल वो टी हब तक, टेक्निकल हब तक, जो टेक्नोलॉजी हब सबसे मतलब शानदार एक कंपनी है, हम लोग जानते हैं। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, तो हम लोगों को भी टेक्निकल बातें कुछ जानना ज़रूरी है। ज़बरदस्ती दिमाग में घुसाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अ, ब बहुत बहुत एक ये एक ओशियन है। टेक्नोलॉजी में ऐसा-ऐसा चैप्टर है, ऐसा-ऐसा चीज़ जो पढ़ाया जाता है, ये सब आज के डेट में सिलेबस में भी है, जो टेक्नोलॉजी लेके जो पढ़ाई करते हैं। तो वो हम 2-4 दिन में सीख भी नहीं सकते। धीरे-धीरे हम लोग को सीखना है, तो आप डेफ़िनेटली आके सिखाइए। ये मेरे तरफ से भी गुज़ारिश है आपसे। थैंक यू सो मच। सो मैं ये बोलना चाह रहा था कि हम लोग कहाँ पर हैं? मतलब वेब 3.0 तक तो टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है अपने आप को। आगे जाकर वो वेब 4.0 तक भी पहुँच जाएगा। लेकिन हम लोग अभी कहाँ पर हैं? तो मेरे हिसाब से, अगर व ये जो स्लैब हम लोगों ने मतलब टेक्निकल स्लैब डिसाइड किया गया है, वेब पॉइंट 1, 2, 3 एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। सो हम लोग अभी थोड़ा वेब पॉइंट 1 को क्रॉस करके वेब पॉइंट 2 तक ही पहुँच पाए हैं, क्योंकि हमारा दोष नहीं है ये। हम लोग मतलब फॉर्च्यूनेट है, मतलब हम लोग मतलब ऑनपैसिवियंस,
क्योंकि ये सब ब्लॉकचेन वगैरह लेके और वो कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेके आम लोग बात भी नहीं करते डेली लाइफ में। वो तो हम खुशनसीब है कि हम लोग बात कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं और अलग कुछ कर रहे हैं डेली 8:30 PM को। सो हम लोग ये जो कोशिश कर रहे हैं डेली डेली आके कभी ये जो मतलब हमारा सुपर्णा मैडम अभी बताया कि एक जैसा नहीं होता है हमारा मीटिंग, कभी माइंडसेट लेके बात होता है, मतलब ह्यूमैनिटी बेस्ड कुछ बात होता है, कुछ टेक्निकल बात होता है। तो इसी तरीके से हम लोग जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो सब जगह पे है। ये जो वेब का 1 से लेके 2 से लेकर 3 जाना, ये जो जर्नी है, ये टेक्निकल रिवॉल्यूशन है एंड टेक्निकल एवोल्यूशन है। पहले एक था कीपैड, अभी स्क्रीन टच, टैब एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ चुका है। अभी तो फोन मतलब बेंड होता है तब भी कुछ नहीं होता है, मतलब खराब नहीं होता है। मतलब ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी अभी आ चुका है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ज़्यादा दिनों में से नहीं, मतलब ज़्यादा दिन नहीं लगा उसको। ये मतलब 18-20 साल में ही इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मतलब हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये हमारा जनरेशन ही इसका मतलब साक्षी है। हम लोग खुद देखे हैं, जब हम लोग छोटे थे तो वो छोटा वो जो मोटोरोला, नोकिया एक्सेट्रा का बात हो रहा था। तो उससे लेकर आज ये जो फ़ोन में अभी लैपटॉप फ़ोन आपके हाथ में है, जिससे हम अभी वोकरनेट में इस मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये कभी उस उन दिनों में हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। उन दिनों में वही सफिशिएंट था कि एक फ़ोन है, जिससे हम दूसरे साइड पे बात कर सकते हैं, दूसरे किसी से बात कर सकते हैं। अभी हमारे हाथ में फ़ोन है तो हम लोग थोड़ा एडवांस हो चुके हैं, ऐसा हम लोग सोचते थे। लेकिन आज के डेट में अगर आप उठा लेंगे पहले की बात, तब आपको लगेगा कि उस टाइम पे हम लोग क्या एडवांस थे। अभी जो एडवांस है, अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, अभी जो हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं, टेक्निकल चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि डेली बेसिस बहुत कुछ चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो मतलब एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी हमारे लिए एक मतलब एवोल्यूशन है। मतलब एक कॉमन मैन, एक कॉमन पीपल जो आम इंसान है, जो ज़्यादा टेक्निकल नहीं हुआ करता था पहले, अभी हम लोग टेक्निकल हो चुके हैं थोड़ा बहुत। हम लोग अभी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, फ़ोन क्या है, मतलब लैपटॉप क्या है। अभी तो पहले तो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे भी बहुत मतलब कन्फ्यूज़न होता था। मतलब मेरा तो होता था कि लैपटॉप क्या है, डेस्कटॉप क्या है, एक ही लगता था। लेकिन बाद में समझ में आया। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी अपने 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 आप ग्रो कर रहा है। हमारा भी मतलब एज़ पर ऑन पैसिवियन हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी थोड़ा ग्रो करना चाहिए। ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन ग्रो करना ज़रूरी है। जो मतलब मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, जो थोड़ा मतलब हमारे से एक स्टेप ऊपर का जनरेशन है, अ, उनको मतलब आज का सेशन सुन के ऐसा लग सकता है कि बहुत भारी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो चुका है। ये सब तो मैं पहले कभी नहीं सुना था। शायद ऑन पैसिव मेरे लिए टफ हो जाएगा। ऐसा किसी के दिमाग में आ भी सकता है। आई होप ना आए, क्योंकि हम लोग इतना अपडेटेड है अभी, तो मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन 21 पार्टिसिपेंट के बाहर जो ऑन पैसिवियंस है, वो उसको भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि इस यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म में ऐसा कुछ बात हो रहा है, ऐसा क्लासरूम यहाँ पर है, जहाँ पर हम लोग कुछ टेक्निकल बातें सीख रहे हैं। तो उनको उनको थोड़ा ग्रूमिंग यहाँ पर मिल रहा है। लाइक ये अमर सिंह सर आ रहे हैं, गौतम सिंह सर हैं, भास्कर सर हैं, विजया मैम है यहाँ पर, रेखा मैम है आते हैं। तो बहुत कुछ मतलब बहुत मेंटर्स यहाँ पर हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को वेब पॉइंट 3 तक लेके जाएँ। मतलब मैं यही बोलना चाह रहा था कि ह्यूमन का एज़ पर ह्यूमन बीइंग हमारा रिवॉल्यूशन का जो जर्नी है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल चीज़, टेक्नोलॉजी कभी हमारे लिए बैठा नहीं रहेगा। वो अभी 3 पे है, वो 4, 5 तक भी चला जाएगा।
तो हमें एटलीस्ट उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। एकदम बराबर हम लोग अभी नहीं हो सकते, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अभी वो 3 पे है तो मैं 1 क्रॉस करके 2 मतलब टच कर चुका हूं तो ठीक है। अगर नहीं टच किया तो हमें ऐसा कुछ मीटिंग्स पे, ऐसा कुछ यूट्यूब चैनल्स पे इंफॉर्मेशन ग्रैब करना जरूरी है। मतलब मैं यही बोलना चाह रहा था, क्योंकि टॉपिक वेब 3.0 है तो बोथ साइड 3.0 होना चाहिए। टेक्नोलॉजी तो है और हमें भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमें भी थोड़ा अपलिफ्ट होना जरूरी है, ताकि हम भी एज सर के जो विजन और मिशन है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाला है जिसको लेके हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी तो वो कनेक्ट लेके बहुत चल रहा है, वो कनेक्ट का भी नया वर्जन आने वाला है, उनको लेके आप लोग देखेंगे कुछ दिनों बाद लंबा सेशन चलेगा। मतलब यही मीटिंग पे हम लोग मीटिंग करेंगे, नया नया फीचर्स लेके मीटिंग करेंगे, नया प्रोडक्ट्स आएगा तो उनको लेके मीटिंग करेंगे। तो हमें रिपीटेडली आना चाहिए और अपडेट लेना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक प्रोडक्ट्स आएगा तो उन सब में हम लोग बिजी हो जाएंगे। तो बेहतर है अभी हमारे पास जो है उनको थोड़ा ठीक तरीके से सीख लें। तो दैट्स ऑल, मैं कुल मिला के यही समझाना चाह रहा था। थैंक यू सो मच मैडम, आपको मुझे चांस देने के लिए, एंड ओवर टू यू। वाओ, थैंक यू सो मच स्वरूप सिंह सर। आपने, ये हमारे यूथ हैं, हम सच में इनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं और आज का इनका जो शेयरिंग बहुत माइंड ब्लोइंग। और बिल्कुल आपने सारी बातें सही कही हैं कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आगे जा रही है, तो हमें भी थोड़ा सा तो उसको पकड़ना होगा दौड़ के ना, है ना? ज्यादा दौड़ नहीं लगाएंगे तो स्लो स्लो भी चलेंगे तब भी पकड़ लेंगे हम। तो अगर हम बिल्कुल भी आगे बढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे? सच में अभी हमारे बहुत सारे जो प्रोडक्ट आने वाले हैं उन पे भी बात की आपने, और वो कनेक्ट के जो फीचर आने वाले हैं उस पे भी आपने बात की। बिल्कुल अभी तक हम लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक भी फीचर पता नहीं है, और बहुत सारे जो फीचर अभी और ऐड हो जाएंगे तो उसी पे सेशन चलने लगेंगे। तो बिल्कुल सही बातें कही सर आपने, और बिल्कुल हम अपने यूथ से भी सीखते हैं और अपने मेंटर से भी सीखते हैं, क्योंकि सीखना पड़ेगा हमें, है ना? तो थैंक यू सो मच सुब्रूप सर, आप आए, आपने अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखी हमारे बीच में। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आते रहिए, हम आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं सर। थैंक यू सो मच। एंड कुलवंत सिंह सर है हमारे बीच में, सो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम कुलवंत सिंह सर, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सर। मोस्ट वेलकम कुलवंत सिंह सर। थैंक यू विजय मैम, थैंक यू जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको शानदार होस्टिंग के लिए बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस और धन्यवाद। थोड़ी तबीयत सी सही नहीं है, मैं आज थोड़ा सा लेट भी ज्वाइन हुआ, मैं पूरा ये सेशन जो वेब 3.0 का नहीं सुन पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और बाकी मैं आज स्वरूप सर को बहुत दिनों बाद सुना, काफी दिन हम इनको पहले राइज एंड शाइन में सुन चुके हैं, लेकिन आज इनको सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात को रखा। बिल्कुल हमें सीखना बहुत जरूरी है। नॉलेज ठीक है, हम उसको डीपली नहीं समझ सकते, लेकिन हमें जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं या जो भी हमारी टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव के अंदर यूज हो रही है उसको हमें थोड़ा सीखना तो पड़ेगा, उसकी नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी। और हमें प्रोडक्ट आगे परचेज भी करने हैं तो उस प्रोडक्टों को कैसे यूज करना है, कैसे वो काम करते हैं, उनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हम डीपली में ज्यादा जाके उसको डिटेल में नहीं समझ सकते, लेकिन हमें उसके फंडामेंटल्स जो है वो तो हमें क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। तो बिल्कुल ही बहुत शानदार है। और मैं रिकॉर्डिंग है तो मैं भास्कर मंडल सर से कहूंगा ये मेरे को जरूर रिकॉर्डिंग भेजिए, मैं इसको दोबारा सुनूंगा जरूर। और बाकी आप स्वरूप सर की शेयरिंग बहुत शानदार रही, और स्पूर्णा मैम ने भी बहुत शानदार तरीके से अपनी सारी बातें रखी और मैं समझाया। बिल्कुल, तो बिल्कुल सीखना हमें बहुत जरूरी है। तो थैंक यू विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, थैंक यू सो मच। आपकी तबीयत सही नहीं है फिर भी आपने मंच पर आए, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। और आपको मैं बोलूंगी कि आप अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल मेडिसिन लीजिए और रेस्ट करिए सर, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा सा गर्म हुआ है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का भी बिल्कुल। और थैंक यू सो मच कुलवंत सर, आपकी थैंक वैल्यूएबल यू। शेयरिंग के लिए।
और नेक्स्ट मैं हमारे बीच में देख पा रही हूँ भास्कर भाई को, तो मैं उनको भी पहले सुनना चाहूंगी। सो मोस्ट वेलकम भास्कर भाई, आप आए और अमर सिंह सर की प्रेजेंटेशन पर फीडबैक दे सर। मोस्ट वेलकम भास्कर मंडल सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। सुपर्णा मैम, शिवम को भी मैं धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि हमारे बैकएंड में बहुत काम करते हैं शिवम। गौतम सर, सभी को मेरा प्रणाम। और आज का जो प्रेजेंटेशन जो रखा है अमर सिंह सर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रखा है। ये वेब3 के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया है और सर ने बहुत अच्छी तरीके से मतलब वेब 1 से लेके वेब 3 तक अच्छा से समझाया है। देखिए दोस्त, मैं अमर सिंह सर के जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर 2-3 लाइन ही मैं बोलूँगा, क्योंकि हम लोग जिस जमाने में अभी चल रहे हैं ना, ये टोटली टेक्नोलॉजी पे ऊपर बेस है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के बिना चल नहीं सकते। आज वेब 3 है, कल वेब 4 आएगा, उसके बाद वेब 5 आएगा, मेटावर्स आएगा, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ और नए-नए टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलेगा। कभी हम लोग सुना नहीं था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी है। बहुत कुछ है, क्योंकि जितना दिन जाएगा टेक्नोलॉजी उतना मतलब आते रहेंगे, उतना हाई टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलेगा। मगर हम लोग को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहना है और टेक्नोलॉजी को लेके चलना है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप नहीं रहेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और उसका जो टेक्नोलॉजी का जो मतलब बोलते हैं ना, क्या उसको मतलब एक एडवांटेज, वो आप नहीं ले पाएंगे। जैसे देखिए, हम लोग बहुत पहले वो कीपैड मोबाइल यूज करते थे और आज के डेट में हम लैपटॉप के सामने हैं, एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं। तो कभी अगर वो एंड्रॉयड फोन कीपैड फोन अगर देखते हैं तो मेरे सामने ही है, वो मैं देख रहा था ऐसे करके। तो आज उस कीपैड फोन का कोई मतलब यूज ही नहीं है, मतलब उसका कोई यूज ही नहीं करते हैं। तो टेक्नोलॉजी अगर है, मेरे पास है वो कीपैड फोन, मगर वो मुझे इच्छा नहीं है इसको यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी हम लोग को इतना कुछ दे दिया है, तो हम अगर चाहे भी ना तो उसको यूज नहीं कर सकते। जब मेरे पास लैपटॉप नहीं था तब मेरे पास एंड्रॉयड फोन था, मैं एंड्रॉयड फोन से काम चलाता था। मगर जब मेरे पास लैपटॉप आ गया है तो अब मतलब मेरा मोबाइल का कोई मतलब वो इच्छा नहीं होता है। तो यही है टेक्नोलॉजी। तो अमर सर जैसे करके बोल रहा था ना कि टेक्नोलॉजी दिन बर दिन अपग्रेड होते रहेंगे, टेक्नोलॉजी दिन बर दिन आते रहेंगे, मगर हम लोग को उस टेक्नोलॉजी के साथ ढल के चलना भी होगा। तो थैंक यू सर। मैं आज आपने जो वेब3 के ऊपर प्रेजेंटेशन रखा है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा और भी इसका जो और पार्ट है, आप थोड़ा करके हम लोग को ये इसका प्रेजेंटेशन और भी रखिए, क्योंकि वेब3 का बहुत बड़ा फास्ट एक टेक्नोलॉजी है। आप धीरे छोटा करके हम लोग को समझाइए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपको कभी भी अगर आपको समय मिले हमारे इस मंच पे आके हम लोग को सिखाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। यही बोल के मैं अपना बातें विराम दूंगा। थैंक यू सो मच भास्कर सर, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए और वैल्यूएबल फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट मैं अभी अपने शादीलाल सर को बुलाऊंगी, तो उसके बाद गुलनाहर मैम आप रेडी रहिएगा। शादीलाल सर, आई थिंक शादीलाल सर बाहर हो गए हैं, उनका नेटवर्क इशू हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम उनको फिर से लेंगे जब वो आएंगे। तो मैं अपनी को पार्टनर गुलनाहर मैम को इनवाइट करती हूँ। सो मोस्ट वेलकम गुलनाहर मैम, और आपको आज फर्स्ट टाइम प्रेजेंट आप को होस्टिंग कर रहे हैं इस मंच पर, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मैम। और आप मंच पर आइए मैम, आगे का मंच को कंटिन्यू करिए, और मैं यहीं पर हूँ, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इनवाइट करिएगा मैम। मोस्ट वेलकम गुलनाहर मैम। हेलो, थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। मैं गुलनाहर जोरहाट आसाम से।
यहाँ पे आज की इस यूनिट टू यूनिट फूड प्लेटफॉर्म में हमारी ऑर्गेनाइजर सुपर्णा मैम, शिवम सर और गौतम सर, भास्कर मंडल सर, और यहाँ पे हमारे आज की प्रेजेंटर अमर सिंह सर और बाकी सभी जितने भी पैनलिस्ट है सभी को मेरा दिल से नमस्कार। आज का जो प्रेजेंटेशन था अमर सिंह सर, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के विषय में हमें तो बहुत कम मतलब नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोग आते हैं, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन चीजों को लेके, और ये सब कुछ ऑन पेसिव की ही बदौलत है हो रहा है, हम लोगों को मिल रहा है सीखने को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बाकी क्या है ना विजय कुमारी मैम, आपने किसको इनवाइट किया नहीं के बीच में मैं ये हो गई, तो मुझे बोलिए आप कौन कौन रह गया है। एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से मैं सुन नहीं पाई। हेलो मैम। ओके मैम, अभी नीता तो विजय देवी कुमारी है, मैम। सुमन मैम, यस मैम, नीता देवी हैं, सुमन मैम है, शाइनसा मैम है, और सुधांशु सर हैं, और सतपाल सर हैं, प्रीति देवी हैं, अभी बाकी है सब, है ना जी। ओके ओके ओके। यहाँ पे सुधांशु मैम आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए मैम। अभी आया मैम आवाज? थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है मैम। हेलो अभी आ रहा है मैम, यस हेलो। यस मैम, अभी मैं आ रहा यहाँ है। पे अभी सुधांशु सर को इनवाइट करना, थैंक यू सर मैम। सुधांशु सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आज की प्रेजेंटेशन के ऊपर आप फीडबैक दीजिए। आइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरा आवाज आ रही है मैम? यस सर आ रही है। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मैं तो अमर सिंह सर का प्रेजेंटेशन नहीं सुन पाया, और मैं बहुत 15 मिनट हुए मैंने जुड़े। ठीक है, सभी होस्ट और कोस्ट पैनलिस्ट में जितने जुड़े हुए हैं सबको मेरा नमस्कार। आज सर को मेरा नमस्कार, टीम को मेरा नमस्कार, मेरा ब्लेसर को नमस्कार करते हुए, मेरा नाम सर्वेश्वर साहू, मेरा उड़ीसा कटक से हूँ। मैं मेरा छोटा बेटा का आईडी में एंट्री किया हूँ। स्वरूप सर जो बोले, अमर सर तो नहीं सुन पाया, स्वरूप सर जो बोले अभी हम 10 से 20 में प्रवेश कर रहे हैं, और जब 30 आगे आएगा, जब एप्पल गिरेगा 30 में हम सब प्रवेश करेंगे। मुझे जितना मालूम है अभी तो कोई 20 में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, और अमर सर मेरा गुरु है, लेकिन मैं क्या करूँ, 7:30 बजे मैंने मीटिंग में घुसा था सुम्मा की माम का, इसलिए मैं यहाँ पर आए, इसलिए मैंने अमर सिंह सर को सॉरी बोल रहा हूँ। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर, आप आए, आपने 2 शब्द बोला, थैंक यू सो मच सर आपका। मैं अभी प्रीति देवी मैम को बुलाना चाहूंगी। प्रीति देवी मैम आइए, आप आज की प्रेजेंटेशन के ऊपर 2 शब्द रखिए। आइए मैम। हेलो प्रीति देवी मैम। ओके, सुमन मैम आप आइए, आज की प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ा फीडबैक दीजिए मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है विजय कुमारी मैम? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है, यस। ओके ओके, थैंक यू मैम शायद करने के नेटवर्क लिए। इशू होगा। हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही है? ओके, कंटिन्यू करें सुमन मैम, कंटिन्यू करें। हाँ हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुलनार मैम, और यहाँ होस्ट और प्रेजेंटर हमारे अमर सर।
सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। जितने भी हमारे भाई बहन उपस्थित हैं सभी को सभी का स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो अभी तक हमारे मंच पे बने हुए हैं। और सभी की शेयरिंग बहुत ही प्यारी रही। और मैं यही बोलना चाहती हूँ, टेक्नोलॉजी में पहले तो कुछ भी था ही नहीं, अभी तो इतना सब कुछ हो गया है कि हम लोग मतलब ना जानते हुए भी हम लोग को यूज करना ही पड़ रहा है और यूज कर रहे हैं हम लोग। कैसे पहले न पंखा रहता था, हाथ से सब हवा लेते थे पंखा डला के, और इधर अभी क्या है, एसी है, पंखा है, कूलर है और फ्रिज है वगैरह वगैरह बहुत सारे, सब ये सब टेक्नोलॉजी में ही आएंगे ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, टेक्नोलॉजी अभी बहुत आगे निकल रही है और हम सब अभी क्या बोलते हैं, कीबोर्ड मोबाइल से हम लोग स्क्रीन पे आ गए, लैपटॉप पे आ गए। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, तो मैं जैसे कि थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम। मैम फिर से आपका नेटवर्क इशू हो रहा है मैम, नेटवर्क इशू हो रहा है मैम, आपका नेटवर्क एरिया में आइए मैम। हेलो, अभी आ रहा है आवाज मैम? यस यस मैम, हेलो, यस मैम अभी आ रहा है। थैंक यू विजय कुमारी मैम। अभी ओके, मैं यहाँ पे अभी कुलवंत सर को देख पा रही हूँ। कुलवंत सर आप आइए। कुलवंत सर की शेयरिंग हो गई है मैम, कुलवंत सर की शेयरिंग हो गया है मैम। ओके। सतपाल सर, हेलो सतपाल सर आप आइए। आप दो सब बोले के ऊपर। हेलो सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो को होस्ट और हमारे प्रेजेंटर अमर सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, और सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आज उन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी हमें। सही में जब मैं 98 में जॉब में आया था तो चिट्ठियों से काम चलता था हमारा, कि आज चिट्ठी डाली है तो उसका जवाब 15 दिन बाद आता था हमें। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा कोई मतलब के प्रोडक्ट आएगा जिससे हम बात कर सकेंगे फेस टू फेस, या फिर कभी ऐसे बात कर सकेंगे आमने सामने जो बात हो, तो कभी सोचा नहीं था हमने। तो वाकई टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और आने वाले समय में हमारे जो AI प्रोडक्ट हैं, हमें तो नहीं इसके बारे में टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है, बट सही में लगता है हमने समय को जो बदलते हुए देखा है, तो आने वाले समय में बहुत कुछ चेंज होगा। जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं जो आगे धूम मचाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अब बिल्कुल बिल्कुल आप कोई भी, मैं यही बोलूँगा कि कोई भी नेगेटिव ना हो, और हमारा बहुत अच्छा भविष्य है इसमें। जैसे कि हमने किसी ने यहाँ पे 2018 में अगर ज्वाइन किया होगा, तो उसमें क्या था कि जैसे लगता है ना कि कोई बंजर जमीन, बिल्कुल जिसमें कभी कुछ बोया ही नहीं गया था। तो ऐसी जमीन देख के हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था कि पता नहीं इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा, बट आज इसमें बहुत कुछ हो चुका है। उस बंजर जमीन में फसल उग चुकी है, कटने का समय है, और कोई भी ऐसा काम ना करें कि हमारी जो ID खोनी पड़े। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। सो थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सतपाल सर, आपने यहाँ आए दो सब बोले, और ये जो निगेटिव ना होने की बात की वो बहुत सही बोला, क्योंकि हमें निगेटिव होना नहीं है। हम जिस प्लेटफॉर्म में हैं वहां से हमें निगेटिव होने के मतलब दिखाई दे रहा है सर हम लोगों के लिए क्या कर रहा है सर, बैकएंड में कर रहे हैं सब कुछ और हमें नजर भी आ रहा है। इसलिए कोई भी निगेटिव ना हो, यहाँ पे सीखे और अच्छा काम करते रहे। ठीक है, आगे मैं नीता देवी मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। नीता देवी मैम आइए, आप
आज की प्रेजेंटेशन के ऊपर 2 शब्द बोले। नीता देवी मैम। हेलो, थैंक यू मेरी आवाज गुलजार मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और पैनल पे जितने भी पार्टिसिपेट मेरे भाई बहन, होस्ट को होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और सुपर्णा मैम और गौतम सर का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए मंच बनाया, और हमें इतनी सारी नॉलेज मिलती है इस मंच से। और आज के जो हमारे प्रेजेंटर थे अमर सर, उन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दी हमें वेब 3.0 के बारे में। हम तो इतना नहीं जानते टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं सीखने की। तो सर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आते रहें, एक बार फिर से ये वाला सेशन लें, क्योंकि हमें कुछ, सच बोलती हूँ मैं, इतना कुछ समझ नहीं आया है। कुछ समझ आया है, लेकिन कुछ बातें नहीं भी समझ आई हैं। तो थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नीता देवी मैम, आप आए और 2 शब्द बोले। विजय कुमारी मैम, आगे आप मन संभालेंगे? कौन रह गया? एक्चुअली मुझे बिल्कुल इतना बिल्कुल ध्यान मैम, नहीं रहा। बिल्कुल। जी मैम, क्योंकि थैंक यू सो मच गुलनाहर मैम, आपकी माइंड ब्लोइंग को होस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और कंग्रेचुलेशन मैम। और नेक्स्ट मैं शाइनसा मैम को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम शाइनसा बेगम मैम, आप मंच पर आए मैम और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम अमर सिंह सर की प्रेजेंटेशन पर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, ओप्पो टीम यूनिट टू यूनिट मंच पर, और यहाँ के होस्ट को होस्ट और पैनल में जितने सभी हैं उन पैनलिस्ट को सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे होस्ट गौतम सर और सुपर्णा मैम को भी थैंक्स बोलती हूँ, जो कि वो हमको समझ दिए और हमको सीखने को कुछ मिलता है। और अमर सर प्रेजेंटर हमारे अमर सर बहुत ही अच्छा टेक्निकल के बारे में समझाते हैं, और हमको कुछ आता है, थोड़ा कुछ समझ में आता है, कुछ भी नहीं आता है, पर थोड़ा बहुत जो भी समझ में आता है तो हमको सीखना भी है, क्योंकि हम ऑन पैसिव में आए हैं तो हमको कुछ जानना है। तो अभी जो सर वेब 3.0 बारे में या वो के बारे में जो टॉपिक जो बोले, तो ये समझ में आया कि वेब 3.0 इंटरनेट का एक अलगा चरण है। तो पहले हम लोग 1 में थे, फिर 1 से 2, अभी 2 से फिर 3 को आएंगे। तो वेब 3 में जो वेब 3.0 जिसमें कि ब्लॉकचेन के माध्यम से डाटा को सुरक्षित रखा जाता है, और इसमें डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो, मेटावर्स जो वर्चुअल जगत को दर्शाता है। तो बस मैम मैं इतना ही बोल सकती हूँ, और ज्यादा समझ में नहीं आया, इतने बोल के अपना वाणी को भी नाम देती हूँ। थैंक यू विजय कुमारी मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू विजय कुमारी मैम। थैंक यू सो मच साइंसा मैम, थैंक यू सो मच आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए और फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नेक्स्ट मैं पुतुल व्यापारी मैम को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम पुतुल व्यापारी मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम आज के सेशन पर। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू विजय मैम मुझे बुलाने के लिए। आज का जो वेब 3.0 का जो बारे में प्रेजेंटर श्री अमर सिंह सर ने बोला, बहुत अच्छा तरीके से बोला। जो वेब 3.0 मीनिंग है वेब 3 मतलब 3rd जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब्स, इसका बारे में जो सर ने बोला है
बहुत अच्छा तरीके से बोला। लेकिन ये इसके बारे में हमको कुछ इतना मालूम नहीं, लेकिन जो अभी बोला है बहुत अच्छा ही लगा। मतलब एक दिन हम देख रहा था ऐसी नेट में, तो आज वो देख के हमको याद आ गया, जैसा डिसेंट्रलाइजेशन, जैसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बारे में, क्रिप्ट करेंसी, सब बैंक का बारे में, एनएफटी का जो बैंक का बारे में कुछ कुछ बोला, अभी याद आ रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर, जो आपने इधर आके बोला, और आगे जाके हम लोग को और भी नॉलेज दीजिए। आइए, फिर दोबारा आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, विजय मैम, मेरे को बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू सो मच पुतुल बिपारी मैम, थैंक यू सो मच आपका वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। और सच में देखिए, जब हम किसी चीज की नॉलेज लेते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही अभी मैम ने शेयर किया कि उन्होंने थोड़ी जानकारी ली है इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट मैं निरुपमा मैम को देख पा रही हूँ। सो मोस्ट वेलकम निरुपमा मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम आज के सेशन को लेकर। मोस्ट वेलकम निरुपमा मैम। निरुपमा साहू मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम मैम। ओके, नेक्स्ट मैं राजेश दास सर को देख पा रही हूँ। सो मोस्ट वेलकम राजेश सर, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और आज के सेशन पर फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम राजेश सर। मेरी वॉइस आ रही है क्या मैम? यस 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 आ रही है मैम, यस आ रही है। ओके, लाउड एंड क्लियर। राजेश सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम राजेश दास सर। उनको पैनल में ओके नहीं दिख रहा है ना? मैम, वो पैनल में नहीं है लेकिन स्क्रीन पर है वो एक्चुअली। हाँ, स्क्रीन पे मैंने देखा अभी। हाँ, स्क्रीन पर है वो, तो शायद उनका कुछ इशू हो रहा होगा नेटवर्क। तो बाकी हमारे साथ अभी भास्कर सर जुड़े हैं। तो भास्कर आमीन सर, आपका मोस्ट वेलकम है मंच पर। आप आए सर और अपने 2 शब्द कहें सर। आज आज आपका मोस्ट वेलकम सर, भास्कर आमीन सर। शायद वो भी बाहर हो गए। तो यस, भास्कर आमीन सर। यस 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 यस, भास्कर आमीन सर, मोस्ट वेलकम आपका। ओके, सो गौतम सर, सभी का शेयरिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, तो मैं आपको मंच पर इनवाइट करती हूँ सर। आप आए मंच पर और आज के सेशन पे थोड़ी और बात करके और फिर हम लोग वाइंड अप की ओर जाएंगे। गौतम सर, मोस्ट वेलकम, आपका मंच पर स्वागत है सर। गौतम सिंह सर, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो मोस्ट वेलकम सर। सुपर्णा मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम मैम। यस, थैंक यू विजय मैम। लगता है उनका नेटवर्क इशू हुआ है कुछ, अभी नेटवर्क इतना डिस्टर्ब कर रहा है। यस मैम, अभी राजेश सर पैनल पे दिख रहे हैं तो शायद वो बोलना चाहेंगे। पहले हम उनको इनवाइट एक बार और कर लेते बुला हैं। लीजिए। जी जी, तो मोस्ट वेलकम राजेश कुमार सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम है सर, आपका मंच पर स्वागत है राजेश कुमार दास सर। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू वेरी मच विजय मैम, मुझे मौका देने के लिए। आज का सेशन बहुत ही फैंटास्टिक रहा है। अमर सिंह जी को बोलूंगा, जबरदस्त सर, बहुत अच्छा। आपने वेब 3.0 के बारे में जो बताया हमें, मेरे तो नॉलेज में कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा, बहुत आपका जरूरत हमें हमेशा पड़ेगा। मुझे जो समझ में आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेड हो रहा है डे बाय डे, मुझे मालूम है 2002 या 3 की बात है,
मेरे एक दो साथी ने मोबाइल लिया था, कलर मोबाइल, तो मैं देखता था, मैं उसका मोबाइल छूता भी नहीं था, यानी कि मैं डरता था उस वक्त। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गया, समय निकलते गया, तो वो मेरे लिए एकदम फ्री हैंड हो गया। तो टेक्नोलॉजी, जब नया टेक्नोलॉजी सामने आने वाले होते हैं या आने वाले हैं, तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन न्यू जनरेशन, आज के जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मालूम है, मैं 93 में मैंने, जो मेरा पहला कंपनी था, वो कंपनी अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया। इसके लिए आज के डेट में इंडिया में एक वो कंपनी है ही नहीं। इसी तरह काफी सारा टीवी है। डायनोरा टीवी बहुत चलता था, नहीं है। नोकिया मोबाइल अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, नोकिया आज के डेट में नोवेयर हो गया। तो समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। समय के साथ चलना पड़ेगा। अगर समय का डिमांड वेब 3.0 का है, तो उसे अपनाना ही पड़ेगा। और जब भी नया टेक्नोलॉजी आता है, तो हमारे फायदे के लिए ही आता है। डिमेरिट्स कुछ नहीं रहता है, मेरिट्स ही रहता है उसमें हमेशा। बस हम इस युग के नहीं है। जैसे हमारे पैनल में भी है सौरभ सिंह हो रहा है, स्वरूप जी, उनका भी सुना, फैंटास्टिक। ये न्यू जनरेशन के लोग हैं, इन लोगों को बहुत जल्द समझ में आ जाता है। स्वरूप जी, आपको सुना आज बहुत दिनों के बाद, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि कुछ भी हो, हमें लगा रहना है और हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। थैंक यू वेरी मच सभी को। थैंक यू सो मच राजेश सर, आपके वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए और वैल्यूएबल फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आपका नेटवर्क इशू था, लेकिन हम आपको सुनना चाहते थे, आपने अपने आप को रिफ्रेश किया और हम आपको सुन पाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड अभी एक और पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं, कनक सिंह सर। सो मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पर स्वागत है। आप आए और आप भी अपने 2 शब्द कहें सर मंच पर। कनक सिंह सर, मोस्ट वेलकम। कनक सिंह सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम सर। निरुपमा साहू मैम। यस सर, यस सर, यस सर। कनक सिंह सर, मोस्ट वेलकम। यस थैंक यू मैम, थैंक यू। एक्चुअली मैं तो मेरे को पूरी कुछ टॉपिक्स वेब 30 कुछ 30 कुछ क्लियर करेंगे मैम, किस सिलसिले में सर अपन बात वेब कर रहे हैं? 3.0 सर, 3.0 बोलिए, 3.0, वेब 3.0 इसके ऊपर टॉपिक था सर। तो आप अपना कुछ भी शेयरिंग कर सकते हैं सर मंच पर। अभी आप लेट आए, आपने सुना नहीं, तो आप शेयरिंग रखें सर अपनी। थैंक यू मैम। मैं विक्रम सिंह बोल रहा हूँ, ये मेरे बच्चे का आईडी है और मैं अभी जस्ट आया। तो वो यहाँ पे बने हुए हैं गौतम सर, नारी शक्ति, विजया मैम, सुपर्णा मैम, अमर सर, बहुत सारे लोग हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैंने लिंक देखा, तो मैंने दिन में ही देखा था, तो मैं सोचा था कि जाऊंगा करके, तो आते आते लेट हो गई, किसी और मंच पे भी था उधर। मैं वहां पे टीम ऑफिस था, तो इस वजह से मैं दूसरे आईडी से आया हूँ इधर। तो थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। बहुत सुपर जबरदस्त। मैं भगवान भास्कर बिहार से, आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, और हम सभी एक्साइटेड हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डेली कुछ ना कुछ एक्शन हो रहे हैं। हम लोगों ने कल को देखा कि हमें वहां पे 10 डेज का एक्सटेंशन मिला है।
मैं सेकंड सितंबर को ही अपना पैकेज बाई किया था, खत्म होने वाला था, लेकिन हम सुबह उससे पहले 10 डेज का एक्सटेंशन हो गया था। हम सभी ने आज कल से आज तक हम लोगों ने देखा कि वहाँ हैदराबाद में टी हब टेक्नोलॉजी हम अपना वंडर मार्केटिंग शुरू हो चुका है। अभी तक हम सभी कहते थे कि दुबई में मार्केटिंग हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ क्या हो रहा है, तो वो सारा कुछ देखने को मिल रहा है और हम काफी एक्साइटेड हैं, हम बने हुए हैं। बहुत सारी चीजें होने वाली है, कल को वेडनेसडे है, 360 होगा, गुड न्यूज आने वाले हैं, एस सर भी आ सकते हैं, तो हम काफी एक्साइटेड हैं और डेली कुछ न कुछ सीख रहे हैं हर मंचों से और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। हम सभी मंच पे इकट्ठा होते हैं खुद को अपग्रेड करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को अपग्रेड करने के लिए और डिस्कस करते हैं सारे कुछ मैटर को, कि लोग हम सभी को देख करके इंस्पायर हों कि जिस तरह से यहाँ पे प्रेजेंटेशन रखा जा रहा है, कोई होस्टिंग कोई को होस्टिंग, उसी तरह से लोग आगे देख करके आ सकते हैं। तो बहुत सुपर मैम, बहुत मैं ज्यादा समय लूंगा, बहुत सुपर डेडिकेशन आप सभी का। थैंक यू मैम मुझे देने का। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। वी आर सो थैंक यू सो मच विक्रम सिंह सर, थैंक यू सो मच, आपका मंच पर आप आए और आपने इतनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखी सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी आपको इस मंच पर सुनना चाहेंगे सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग थी। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट निरुपमा साहू मैम को मैं एक बार फिर से इनवाइट करूंगी। सो मोस्ट वेलकम मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो आप आ सकते हैं मैम। मोस्ट वेलकम। থ্যাংক ইউ বিজয় ম্যাম আমাকে ডাকার জন্য। ওয়েলকাম ম্যাম। বুঝতে পারবেন তো ম্যাম বলছি যে? বুঝতে পারবে ম্যাম, বুঝতে পারবে, আপনি বলেন। আজকে যে হ্যাঁ বলুন ম্যাডাম, আমরা বুঝতে পারবো। হ্যালো বলেন বলেন ম্যাডাম, বুঝতে পারবো। আজকে যে শেয়ারিংটা ছিল অমর সিং স্যারের, খুবই ভালো শেয়ারিং। স্যার যখন মোবাইল বিষয়ে বলছিলেন তখন একটু এই যে মাইক্রোম্যাক্স মোবাইলের কথা যখন বলছিলেন তখন জিনিসটা বুঝতে পেরেছি। অ্যাকচুয়ালি আমার প্রথম মাইক্রোম্যাক্স একটা মোবাইল ছিল, কিন্তু তারপরে স্যার যে টেকনিক্যাল বিষয়ে যখন বলেন তখন আর কিছু মানে ঠিক মতন বোঝা গেল না। এই বোঝার জন্য সবকিছু জানা, বিশেষ করে আমাদেরকে টেকনিক্যাল জিনিস বিষয়ে জানার জন্য আমাদেরকে মিটিং অ্যাটেন্ড করতে হবে, সবসময় অ্যাক্টিভ থাকতে হবে, স্যারেদের কাছে সবকিছু শিখতে হবে। তাই আমরা সবসময় অ্যাক্টিভ থাকবো। থ্যাংক ইউ বিজয় ম্যাম আমাকে ডাকার জন্য, কিছু বলার সুযোগ দিন। थैंक यू सो मच निरुपमा मैम, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल हम लोग बिल्कुल बंगाली में आप बात कर सकते हैं मैम, आप मंच पर आकर, हम लोग सब समझते हैं मैम। थैंक यू सो मच आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और नेक्स्ट मैं सुपर्णा मैम को मंच पर फिर से इनवाइट करूंगी मैम, आप आए मंच पर और आज के सेशन को वाइंड अप की ओर लेकर चले मैम। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। थैंक यू विजय मैम। वंडरफुल होस्टिंग, को होस्टिंग आपका तो जबरदस्त रहता ही है। और गुलनार मैम भी बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा सा होस्टिंग किया है, ये पहली बार किया है, लेकिन बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस गुलनार मैम को। और जो यहाँ पर है सभी को धन्यवाद, मंच पर जुड़े रहते हैं तो इसीलिए हम लोग चला पाते हैं, अगर कोई नहीं आएगा तो मंच नहीं चलेगा, इसीलिए आप सबको धन्यवाद है। और विक्रम सिंह सर लास्ट में आए तो बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार सर यहाँ पर आए। सर आगे भी आते रहिएगा सर, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मंच चलाने में। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और लास्ट में मैं चाहूंगी गौतम सिंह सर आए मंच पर और आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए और मंच को बाइट अप की तरफ ले जाइए। वेलकम है मिस्टर गौतम सिंह सर। थैंक यू सुपर्णा मैम, थैंक यू विजय मैम एंड थैंक यू गुलनार मैम। गुलनार मैम, आज के लिए तो आपको वर्चुअल मिठाई मिलेगा, क्योंकि इतना अच्छा को होस्टिंग आप किए पहली बार, बहुत फ्लुएंटली, रियली इट्स वेरी गुड। मुझे लगता है मैं जिनको आपको गाइड करने का जिम्मेदारी दिया था वो भी बहुत खुश होंगे, हमारी विजय मैम। तो रियली आप बहुत अच्छा किए, आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन थोड़ा
टाइम लेके आइएगा, बहुत अच्छा होगा। और हमारे आज के प्रेजेंटर अमर सिंह सर, क्या कहना उनका, देखिए कितना डेडिकेशन होता है एक इंसान के अंदर। मुझे पता है अमर सिंह सर सुबह 7 बजे नहा धो के पूजा करके अपनी दुकान खोल देते हैं। उसके बाद उनका एक के बाद एक प्लेटफॉर्म में आना जाना, शेयरिंग देना, प्रेजेंटेशन देना, हर चीज उनका लगा रहता है। ये डेडिकेशन के साथ अमर सिंह सर काम करते हैं, इसलिए इतना अच्छा लगता है। और हमारे विक्रम सिंह सर आ गए हैं हमारे साथ। मुझे पता है सर आप आरा बिहार से हैं, आपको मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। और एक रिक्वेस्ट है सर, अगर हो सके डेली आइएगा, हम लोग मंडे टू सैटरडे ये सेशन को करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग को बहुत अच्छी तरह और सजा पाएंगे इस प्लेटफॉर्म को। तो आप सबको बधाई, और साथ में हमारे सारे साथियों, भाइयों और बहनों, आप सबको भी बधाई। क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म के साथ जब हम जुड़े रहते हैं ना, एक अंडरस्टैंडिंग अपने आप अपने बीच हो जाता है। उस अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा सही ढंग से, तब हम क्या होगा, देखिए हम सब वर्चुअली, ज्यादा से ज्यादा इंसान हम लोग कोई किसी के साथ नहीं मिले। मुश्किल से मैं राजेश सर को फिजिकली मिल पाता हूँ, भास्कर जी से मिल पाता हूँ, विश्वनाथ जी, जयंत जी, ऐसे 2-4 है। बाकी से मैं वर्चुअली मिलता हूँ, फिजिकली नहीं मिल पाता हूँ। लेकिन कलकत्ता इवेंट में जरूर मिलेंगे सबसे। इसी एक्साइटमेंट के साथ आइए, आज हम चलेंगे तो कल फिर मिल पाएंगे नए टॉपिक के साथ, नए प्रेजेंटर के साथ। हम अपने स्लोगन से इसको वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। So in it We to are win it. so in it to win it. We are so in it to win it. Bye bye So everyone. Good night, everyone. बाय बाय everyone. We are Bye. bye. We are so in it to win it. Thank you.